महान सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, खुदावंद धन्यवाद देते मेरे पिता आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी खुदा परमेश्वर, अनुग्रह करना और दया करना, ये वचन हमारे हृदय में जाए, हमारे जीवन में जाए और 100 गुना और 1000 गुना फल लेकर आए। आज का वचन बोलने वाला मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कैमरे सबके चालू रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे हृदय में जाए, मेरे जीवन में जाए। आज के बाद मैं सेम नहीं रहूंगा, मैं अपने आप को इस वचन के लिए तैयार करता हूँ। ये वचन मेरे जीवन को बदलेगा, मैं इसे ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल की बातें जब हम समझने लगते हैं, धीरे धीरे जब बाइबल हमें समझ में आने लग जाती है और परमेश्वर हम पर अपना प्रकाश प्रकट करने लग जाता है, तो कुछ गहरी बातें परमेश्वर हम पर प्रकट करता है। कुछ ऐसी बातें परमेश्वर हमें बताता है जो हमारे जीवन को बदल देती है, और कुछ ऐसी बातें जो हमसे पहले जो प्रभु के दास हुए, जो प्रभु के भविष्यवक्ता हुए, जो प्रभु के लोग हुए, जो प्रभु की आज्ञाओं में चले, जो प्रभु के पीछे चले, उनके जीवन में कैसे परमेश्वर ने काम किया, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो आज के संदेश में हम यही सीखेंगे। मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि प्रभु के दास मुझे बताइए, मुझे कैसे जीवन जीना चाहिए, मैं अपने जीवन की घड़ियों को कैसे इससे बाहर निकल सकूं। मैं बहुत तकलीफों में हूँ, मैं बहुत समस्याओं में हूँ। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली पैसों को लेकर स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे लोग शारीरिक चंगाई को लेकर स्ट्रगल करते हैं और तकलीफों से गुजरते हैं। बाइबल हमें इस बारे में बहुत सारी बातें बताती है कि किस प्रकार हमसे पहले जो प्रभु के लोग हुए, उन्होंने किस सिद्धांत अपनाए, कुछ बातें अपनाई, और हम हर संडे को उनको समझने की कोशिश करते हैं और हम हमारे जीवन को भी वैसा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सो। आज मैं आपको एक अद्भुत बात बताने वाला हूं जो परमेश्वर ने मुझे बताई है। हम सब ने बाइबल से एक महान व्यक्ति के बारे में पढ़ा है, अद्भुत परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, किस प्रकार परमेश्वर अर्श तक लेकर गया, बड़े काम उसके जीवन में किए परमेश्वर ने। और जब हम उसके जीवन को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, कुछ सिद्धांत हमें सीखने को मिलते हैं, और उन्हीं सिद्धांतों को जो मैंने उसके जीवन से सीखा है आज आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आशा करता हूं और मैं विश्वास करता हूं जिस तरह मेरा जीवन बदला है, वैसे ही ये आज की कहानी, ये आज की घटना आपका जीवन। मैं बात करूंगा प्रभु के दास यूसुफ के जीवन से, है ना। यूसुफ के बारे में हम सब लोग जानते हैं ना, यूसुफ किस प्रकार अपने भाइयों के बीच में रहा, कैसे यूसुफ को परमेश्वर ने खड़ा किया, और कैसे जो है यूसुफ को दुखों का सामना करना पड़ा। उसे एक गड्ढे में डाल दिया गया, फिर एक मिस्री के हाथों उसको बेच दिया गया, फिर वो कई सालों तक गुलामी में रहा, फिर वो जेल में रहा, बड़ी तकलीफें उसने सही। फिर एक समय आया जब परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। तो ये पूरी जो जीवन है यूसुफ का, अगर हम इसे पढ़ें तो मैं आपको आज एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मनोवैज्ञानिक, वो साइकोलॉजिकल टेक्निक समझाऊंगा, कैसे यूसुफ ने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपा और किस प्रकार वो कैसे रूल्स उसने अपनाए। तो आज के संदेश में हम समझेंगे यूसुफ के नियम, जोसेफ रूल्स, कैसे उसने अपने जीवन यूसुफ के जीवन को समझने के लिए या यूसुफ के जीवन को जानने के लिए हमें प्री कमिटमेंट, है ना, पहले से किए गए वादे, इसकी रणनीति को समझना पड़ेगा। अच्छा, मनोविज्ञान के अंदर प्री कमिटमेंट एक ऐसा फैसला है जो हम पूरी तरह से सोच समझ कर लेते हैं, और हम पहले से ही अपने आप को कमिटमेंट कर देते हैं, उसको पहले से ही उसको करने के लिए अपने आप को बाध्य कर लेते हैं। उसे हम प्री कमिटमेंट कहते हैं, है ना, ताकि आप अपने भविष्य के खुद को किसी बात में बांध सके, खासकर तब आपको पता है कि आप किसी लालच या दबाव में आ सकते हैं, है ना। आप समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल, ऐसी घटना जो आपको
पुल डाउन कर सकती है, जो आपको नीचे खींच सकती है, लेकिन आपको पता है कि मैं इस जाल में फंस जाऊंगा, तो आप क्या करते हैं, आप पहले से ही उसका तोड़ निकाल लेते हैं। उसे बोलते हैं प्री कमिटमेंट। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊं आपको। जैसे मुझे प्रार्थना करने जाना है, अब मुझे 2 घंटे प्रार्थना करनी है, लेकिन मुझे पता है मोबाइल मेरे लिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का टाइम है। मोबाइल मुझे सबसे ज्यादा मोबाइल मुझे परेशान करता है। तो 2 घंटे के लिए वो फोन को स्विच ऑफ करके एक लॉकर बॉक्स में डाल देगा। 2 घंटे तक ना फोन आएगा, ना रिंग आएगी, ना उसको फोन की याद आएगा। 2 घंटे वो परमेश्वर के साथ बस। इसको बोलते हैं प्री कमिटमेंट। अपनी कमजोरियों को जानकर उनको वही खत्म करना या उनको रोकना, है ना। तो आज हम समझेंगे कैसे हम यूसुफ के जीवन से इस प्री कमिटमेंट को समझ सकते हैं ना। तो बाइबल के अंदर हमें पता है सबसे बेहतरीन उदाहरण जो मैंने समझा प्री कमिटमेंट को लेकर, जिसने अपनी कमजोरियों को जान करके पहले से ही उसको कवर कर लिया और आगे बढ़ गया, वो है यूसुफ। ठीक है। तो हम आज क्या करेंगे, हम जानेंगे इन चीजों को, कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन है। जैसे मुझे कोई एक बहन मिली और मुझे कहा कि मैं बहुत पैसा कमाती हूँ लेकिन सेविंग नहीं हो पा रही मेरे से, तो मैं कैसे करूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो आप 20,000 रुपये महीने के कमा रहे हो, है ना, और आपको ये पता है कि आप पैसे खर्च कर देते हो तुरंत आते ही, तो क्या करोगे आप, इसको बोलते हैं प्री कमिटमेंट। तो मतलब आप पहले से ही क्या करो, उस पैसे का सिस्टम बना दो। 20,000 रुपये आते हैं, 5,000 रुपये में मेरा खर्चा चल जाता है महीने का। 5,000 रुपये, ये रूल्स मैं मेरे जीवन में फॉलो करता हूँ, है ना। ये मेरी पत्नी से सीखा है, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, फाइनेंस मैनेजमेंट। तो क्या करते हैं, मान लो आपके पास 20,000 रुपये महीने के आ रहे हैं और आपको पता है 5,000 रुपये में आप मंथली सर्वाइव कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके पास बचे 15,000 पीछे, तो आप क्या करेंगे, पहले से ही उन 15,000 का सेविंग कर देंगे। मतलब बीसी भर दो, LIC कर दो, समझ रहे मेरी बात। उन पैसों का पहले से ही रास्ता बना दो। तो महीने की सैलरी आई 20,000 रुपये, 5,000 रुपये आपको पता खर्च, और 15,000 ऑटोमेटिकली किस्त में जा रहे हैं। किस्त मतलब लोन मत ले लेना, सेविंग में जा रहे हैं। और आप 1 साल 1.5 साल बाद नोट करोगे कि बहुत सारा पैसा आपके पास इकट्ठा हो गया। इसको बोलते हैं प्री कमिटमेंट। जब आपकी कमजोरियां आपको पता है कि आपका हाथ बहुत खुला है, आप बहुत खर्चा कर देते हो, तो अपने आप को बांध लो। जैसे मेरा हाथ बहुत खुला है, मैं बहुत पैसे खर्च कर देता हूँ। अगर आपने मुझे 10,000 रुपये दिए और मुझे शाम को पूछोगे 10,000 रुपये कहाँ है भाई साहब, तो मैं कहूंगा खर्च हो गए। कहाँ खर्च हो गए, चाय पानी में खर्च हो गए। आप बिलीव करो, मैं 10,000 रुपये की चाय पी सकता हूँ सुबह से शाम तक। मैं बहुत खर्च कर देता हूँ। तो मैंने क्या इसका तोड़ निकाला हुआ है, मैं अपनी जेब में सिर्फ 100 रुपये रखता हूँ, मैं पैसे रखता ही नहीं मेरे पास। इसको बोलते हैं प्री कमिटमेंट। हम हमारी कमजोरियों को जान करके उनको पहले से ही लॉक कर दें, तो मैं पैसे कभी रखता ही नहीं। कई लोग मुझे कहते हैं आप पैसे क्यों नहीं रखते। मैं मेरा नेचर जानता हूँ, मैं जानता हूँ अगर आपने मुझे 10,000 रुपये दिए तो भी मैं खर्च कर दूंगा, और मुझे 100 रुपये दिए तो भी मैं उतना ही खर्च करूंगा। आप समझ रहे हैं। तो हम समझेंगे यूसुफ के नियम में प्री कमिटमेंट कैसे है। तो उत्पत्ति अध्याय 37 अगर आप पढ़े, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आज आपको वचन नहीं पढ़ाऊंगा। तो उत्पत्ति अध्याय 37 आप लिखते रहिएगा ना, उत्पत्ति अध्याय 37 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जिक्र है जहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने ऐसे पुल डाउन किया, गिराया और नीचा किया, लेकिन यूसुफ को अपनी पहचान पता थी, यूसुफ अपने बारे में जानता था। तो आज का पहला टॉपिक है पहचान का लंगर। आप क्या है पहले ये जान लें, ठीक है। यूसुफ का लंगर उसके लिए परमेश्वर द्वारा दी गई पहचान थी। यूसुफ जानता था कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ी योजना रखी है। इससे पहले कि दुनिया आपको बताए, दुनिया आपसे ये कहे कि आप बहुत गरीब हो, तुम काले हो, है ना, तुम बहुत भद्दे दिखते हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बीमार हो, कोई भी बात दुनिया आपको बताए, उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि मसीह में आपकी क्या पहचान है, यीशु मसीह में आप क्या
करके बुलाए गए हैं, आप यीशु मसीह की संतान हैं, तो आप खुद तय करेंगे कि आप कौन हैं। पहली बात देखते हैं उत्पत्ति की किताब में अध्याय 37 में कि किस प्रकार जब यूसुफ का पिता उसको एक रंग बिरंगा कोट बनाकर देता है और वो कोट लेकर के वो अपने भाइयों को दिखाने के लिए जाता है और कहता देखो पर मुझे पिताजी ने क्या दिया है, और उसके भाई उससे जलन करते हैं, जेलिस करते हैं और उससे वो कोट छीन लेते हैं और उसे गड्ढे में डाल देते हैं ना। मैं कह रहा हूं आपसे आपका कोई पद छीन ले, है ना, आपकी हैसियत छीनने की कोशिश करे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश लेकिन करे। आप देखेंगे बाइबल के अंदर इतना दुख होने के बाद में भी यूसुफ अपनी ईमानदारी से पीछे नहीं हटा। आप समझ रहे, उसने अपने भाइयों के साथ झगड़ा नहीं किया वापस, उसने ये नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, या परमेश्वर के वचन से हट नहीं गया, वो अलग नहीं हुआ, उसने खुदा का इनकार नहीं किया, चाहे वो किसी भी गड्ढे में क्यों ना गिरा। तो उसने हमेशा अपने आप को परमेश्वर की संतान के रूप में देखा, उसने हमेशा अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखा, उसने हमेशा परमेश्वर के वादों को याद रखा, उसने हमेशा परमेश्वर के वचनों को याद रखा। ऐसे ही जब आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपका अंगरखा खींच ले और आपको ऐसा बताना चाहे कि तू तो कुछ भी नहीं है, तू तो बहुत गंदा दिखता है, तू तो बहुत गरीब है, तू तो बीमार है, तुझे छुड़ाने वाला कौन है, कौन आएगा तेरे लिए, ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, लोग आपको नीचा करना चाहेंगे, लोग आपसे कहेंगे तू तो कुछ भी नहीं है, शैतान आपके पास आएगा और आपके मन में डालेगा तू क्या कर रहा है, तेरे जीवन में कुछ होगा नहीं तेरे से, तू तो ऐसे ही परेशान रहेगा, तेरे जीवन में दुख रहेंगे। लेकिन आपको अपनी पहचान याद रखनी है मसीह में, आपको ये याद रखना है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की संतान है, आप परमेश्वर की संतान है, उसने आपको अपने लहू से खरीदा है, आप मोल खरीदे गए हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आपका डीएनए बदल चुका है, आपकी पहचान बदल चुकी है, अब आप वो नहीं हो जो पहले थे। परमेश्वर ने क्या चुना है आपको, उत्पत्ति अध्याय 37 जब हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति अध्याय 37 जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी, है ना। यूसुफ को किस प्रकार वंगर का कोट दिया और कैसे परमेश्वर से चुना। तो कई बार लोग आपकी पहचान मिटाना चाहेंगे, है ना, लोग आपको खत्म करना चाहेंगे, शैतान आपको नीचे करना चाहेगा, लेकिन जिसको परमेश्वर ने चुना है उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। आप ये ध्यान रखिएगा, आप इस मीटिंग में मौजूद हैं, आप परमेश्वर के पास आए हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आप चुने गए हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी माँ से बढ़कर वो आपसे प्रेम करता है, आपके पिता से बढ़कर वो आपसे प्रेम करता है। प्रभु का वचन कहता है तुझे कोई भी छोड़ सकता है लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। तो मसीह में आपकी पहचान हमेशा आपको याद रखनी है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि आपका कोई मोल भाव नहीं है। उत्पत्ति 39 अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप पोतीवर की पत्नी की घटना पढ़ें तो हम देखते हैं बाइबल के अंदर यूसुफ को जब बेच दिया गया मिस्री लोगों के हाथ में, तो वो एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचता है और हम देखते हैं कि वो धनी व्यक्ति उसके ऊपर इतना विश्वास करता है कि वो सब कुछ यूसुफ को दे देता है। यूसुफ उसके पूरे घर का मैनेजमेंट कर रहा है और पूरे घर को यूसुफ चला रहा है। और उसमें एक बड़ी अद्भुत बात हम देखते हैं कि यूसुफ जीवन शैली है, यूसुफ का जो जीवन है जो वो परमेश्वर के अनुसार जीता है। तो हम देखते हैं कि पोतीवर की पत्नी, जो जिस धनी व्यक्ति के वो घर रहता है, उसकी पत्नी जब वो अकेला होता है उसे पकड़ती है और कहती है कि मेरे साथ सो, और वो मना कर देता है कि नहीं, मैं इतना बुरा नहीं कर सकता क्योंकि ये परमेश्वर की नजर में गलत है, और जिस व्यक्ति ने मुझे सब कुछ दे दिया है मैं उस व्यक्ति के साथ धोखा ना करूं। तो वो क्या कर, वो औरत उसको पकड़ती है और उसका अंगूछा पकड़ती है और वो यूसुफ वहां से भाग जाता है। तो इस घटना से मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखें, जब आपको ये लगे
कि आप प्रॉब्लम आपके सामने है, आप मिलने जा रहे हैं, आप फेस करने जा रहे हैं, तकलीफों के सामने जा रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, मन भावनी चीजें जो आपको लुभाती है, ऐसा पाप जो आपको आकर्षित करता है, उसको देखते ही भाग जाओ। उसको समझाने की जरूरत नहीं है, वहां पर बहुत दिलेर बनने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना, अरे मैं इसको समझा दूंगा, मैं इस औरत को समझा सकता हूं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तू अपने पति से प्रेम कर। और उसने ऐसा नहीं किया, आप देखेंगे बाइबल, वो वहां से भाग गया। आप समझ रहे हैं? उसने स्ट्रिक्टली नियम बनाए गए, इन द सेंस उसने फॉलो कर रखे थे कुछ रूल्स, उसने कुछ सिद्धांत बना रखे थे। तो वो क्या करा, वो उससे बहस करने के लिए वहां रुका नहीं, है ना। क्या करा, वो वहां से भाग गया। कोई कितना ही गिड़गिड़ाए आपके सामने, कितना ही सुंदर लगे आपको बहुत सारी चीजें, हो सकता है आपको संसार खींचे, आपको बहुत अपने फ्रेंड्स बहुत सुंदर लगे, आपको लग सकता है अरे वाह क्या बात है, वो लोग तो ऐसा जीवन जीते, वो आपको आकर्षित करे, आपको वहां से भागना पड़ेगा, पाप से आपको भागना पड़ेगा। ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि मुझ पे हावी हो सकती है, नॉट ओनली पाप, सिर्फ पाप से नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, ऐसी चीज, ऐसी घटना जो आपको लग रही है कि ये मुझ पे हावी हो सकती है, वहां पर आपको जाना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आपको पता है, आपको लग रहा है कि आप शराब पीते हैं और आपने शराब छोड़ दी, परमेश्वर की आज्ञाओं में चढ़ने लगे हैं, और आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं, आपको ऐसी संगति में जाना ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं और कहते हैं पास्टर हम क्या करें, मुझे परिवार में जाना पड़ेगा, मुझे समाज में जाना पड़ेगा, मुझे ये काम तो करने पड़ेंगे। तो आप परमेश्वर को खुश करने के लिए बुलाए गए हैं, आप संसार को खुश करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आप ये ध्यान रखना। आज आप दुख में हो, समस्याओं में हो, कौन सा परिवार आपको पूछने आएगा? कोई नहीं आएगा। लेकिन जब आप एक अच्छे पद पे चले जाओगे, आपके घर के हालात सही हो जाएंगे, आप उन्नति करने लग जाओगे, तो आपका परिवार आएगा और बोलेगा चल हम शराब पीते हैं, और आपने परमेश्वर को नीचा करके उनके साथ शराब पी ली, तो फिर परमेश्वर क्या करेगा? शैतान फिर से पकड़ेगा, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा उसमें, क्योंकि वो निर्णय आपका था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बढ़ जाएं कि लालच आपको खींचे, तो आपको परमेश्वर को पहला स्थान देके रखना है। जब पोतीवर की पत्नी ने उसका चोगा पकड़ा, तो उसने क्या किया, वो वहां से भाग निकला, क्योंकि उसको पता था कि वो लगातार उसको समझा नहीं पाएगा। आप समझ रहे हो? एक लड़का और एक लड़की अगर एक ही जगह पर हो, और वो लड़की कहे मेरे साथ सो, और वो लड़का उसको समझाने बैठ जाए, नहीं नहीं मैं तो प्रभु का दास हूं, मैं तो प्रभु को मानता हूं बहन, मैं कह रहा हूं 5 मिनट से ज्यादा वो व्यक्ति उसको समझा नहीं पाएगा। 6 मिनट में तो वो खुद पाप कर चुका होगा। आप समझ रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा दोस्त शराब पिएगा, मैं पास बैठा रह जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, थोड़ी देर में आप भी पीने लग जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे आएंगे और मैं खर्च नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूं आप फिजूल खर्ची करेंगे। तो करना क्या है, मैंने पहले समझाया पहले पॉइंट में, आपको अपने पैसे को और अपनी जहां जहां पर आपको लग रहा है आप कमजोर हो, कोई सी जगह पर, चाहे आप पैसा ज्यादा खर्च करते हो, चाहे आप बातें ज्यादा करते हो, चाहे आप फोन ज्यादा चलाते हो, चाहे आप लड़कियों के लिए ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, या लड़कियां जो लड़कों को देख के अट्रैक्ट हो जाती है, उनके माइंड में आ जाता है, ये जो आपके कमजोर पॉइंट है, ये सब पोतीवर की पत्नी है। आप समझ रहे हैं? ये आपको खींचेगी। तो क्या करना है, आप काउंसलिंग नहीं करनी है उससे, वहां से नाविक की घटना है। तो वो क्या करते थे, एक स्थान था जहां से जो भी नाविक, जो नाव चलाने वाला व्यक्ति जो गुजरेगा, वहां पर ऐसी जलपरियां होती थी, वो ऐसी सुंदर आवाज में गाती थी कि जो नाव चलाने वाला था उनकी आवाज सुन करके वो मोहित हो जाते थे, और अपनी
जो नाव थी, जो अपनी कश्ती को जो पहाड़ से टकरा देते थे और वो मर जाते थे। तो वहां से एक व्यक्ति गुजरा, यूलिशिस। तो उसने उस कहानी के बारे में सुन रखा था, लेकिन वो उनकी आवाज सुनना चाहता था। तो वो क्या करता है, उसको पता था कि अगर आवाज आएगी तो फिर मैं टकरा जाऊंगा, नष्ट हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे। वो कहता है कि मुझे एक खंबे से बांध दो, जहाज में, कश्ती में। तो ऊपर जो एक लोहे का, एक लकड़ी का खंबा होता है, उससे उसको बांध देते हैं। और वो सबको बोलता है, जितने भी उस कश्ती में होते हैं, अपने कान में मोम डाल दो, वैक्स, ताकि तुम्हें आवाज सुनाई न दे बाहर की, तुम सीधे चलो। वो कह रहा है मेरे कानों में कुछ नहीं डालना। वो बोला मैं कितना भी रोऊं, कितना भी तड़पड़ाऊं, कितना भी गिड़गिड़ाऊं, तुम्हें मेरी बात सुननी नहीं है। ठीक है। अब वो लोग वहां से निकलते हैं, और ऐसा ऐसा लिखा गया है कि यूलिस इतना ज्यादा रोता है, इतना बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे उधर जाने दो, लेकिन उन्हें सुनाई देता नहीं जो उसके नाविक होते हैं, और वो वहां से जहाज को निकाल कर ले जाते हैं। मतलब उसको पता था कि व्यक्ति को कि मैं फंस सकता हूं यहाँ पर। उसने क्या करा, अपने आप को पहले ही बांध लिया। ऐसे ही इसको बोलते हैं सेल्फ बाइंडिंग। आपको पता है कि आप शराब में गिर जाओगे, तो अपने आप को पहले से ही बांध लो कि मैं शराबी लोगों के पास जाऊंगा नहीं, मैं पाप वाले स्थान में जाऊंगा नहीं। आपको लगा मैं पैसा मैं पहले से खर्च कर देता हूं। देखो, इस सिद्धांत मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो है ना, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची कर देते हैं। मुझे किसी ने कुछ दिन पहले पूछा था कि अपने पैसे, हम लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है आप फिजूल खर्ची कर देते हो, आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, आपके पास सैलरी अच्छी आ रही है, आप अच्छा कमा रहे हो, तो क्या करना है, अपने आप को बांध लो। इसको बोलेंगे सेल्फ बाइंडिंग। सेल्फ बाइंडिंग मतलब आपका पैसा पहले से ही सेविंग्स में डाल दो। आपके हाथ में उतना ही अमाउंट रखो जितनी आपको जरूरत है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये सिद्धांत है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे दोस्त शराब पीते हैं, अपने आप को पहले से ही बांध लो। 7 बजे पीते हैं सब लोग, है ना, 7 बजे पीते हैं, आप 7 बजते ही खाना खा लो। ये बात मुझे किसी ने बताई थी, हमारे अपने इस मीटिंग में, चर्च में ही है वो कह रहे कि पापा जी, मैं जहाँ जहाँ जाता था, शराब पीते थे पहले बहुत, शराब छोड़नी थी तो क्या किया, जाते ही पहले खाना खा लेता हूँ। फिर कोई बोलता लाओ बेटा, मैं तो खाना खा लिया यार, मैं तो कौन खाऊं, मैं तो नहीं पीऊँ। तो अपने आप को सेल्फ बाइंडिंग पहले से ही बांध लो आप, है ना, सिद्धांतों को फॉलो कर लो। तो उसने क्या करा, यूसुफ ने अपनी शारीरिक स्थिति को वहां से हटा दिया। आप उस जगह से ही हट जाओ, है ना, उसका चैनल बना लो, अपने आप को सेल्फ बाइंड कर लो। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी अगर आपको इन चीजों से बाहर आना है। अब आपको लग रहा है कि कुछ चीजें हो रही है जीवन में, प्रॉब्लमेटिक है, तो उनको आप पहले एक बात और है, जब पोतीफर की पत्नी के साथ यूसुफ ने कुछ नहीं किया, है ना, तो वो क्या कहती है, वो उसको उल्टा फंसा देती है। वो अपने पति से कहती, देख, ऐसा दास तूने ला के रखा घर में, जिसने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करी, वो तो मैं बच गई, मैं चिल्लाई इसलिए वो भाग गया। अब यूसुफ कहाँ पर है? अब वो कह रहा है यूसुफ जेल हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यूसुफ की तरह अभी जेल में हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि परमेश्वर, मैंने तो बहुत त्याग का जीवन जिया आपके लिए, परमेश्वर, मैंने हर आज्ञा मानी है आपकी। हो सकता है आप गड्ढे में हो, आपका जीवन गड्ढे जैसा हो। अच्छा, एक बहुत अच्छा, एक मैं जब मैं ट्रांसलेट कर रहा था यूसुफ की कहानी, तो हमारे जो कंसल्टेंट थे, उन्होंने मुझे एक अद्भुत बात बताई। जब यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, गड्ढे में डाला, और यूसुफ को जेल में डाला, दोनों जगह पर हिब्रू में एक ही शब्द इस्तेमाल हुआ है, गड्ढे के लिए भी और जेल के लिए भी एक ही वर्ड इस्तेमाल हुआ है। यानी उसकी जेल भी गड्ढे जैसी थी। आप समझ रहे हैं? लेकिन आप ध्यान से बाइबल अगर पढ़ेंगे, आप देखेंगे यूसुफ ने कभी भी किसी की बुराई नहीं करी। वो जेल में भी परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहा। आप समझ रहे हैं? हम कई बार बुराई करने लग जाते हैं। हम अगर किसी किसी व्यक्ति को देखते हैं जो हमसे बहुत अच्छा है, और वो चाहे से गलत काम करता हो, तो हम कहते हैं ये तो गलत काम करता है,
ये तो शराब भी बेचता है, ये तो झूठ भी बोलता है, ये तो चोरी भी करता है, ये तो पाप भी करता है, फिर भी परमेश्वर ने इसको इतना दिया है। अगले यूसुफ के जीवन से हमें सीख सकते हैं, यूसुफ ने कभी भी वो गड्ढे में भी रहा, और बाइबल हम देखते हैं उसने 2 लोगों की मदद भी करी, जो राजा का खाना खिलाने वाला था और राजा को पिलाने वाला था, और एक वो राजा को जो खाना बनाने वाला था, उनकी यूसुफ मदद करता है, लेकिन वो जब जेल से बाहर निकलता है तो फिर यूसुफ को भूल जाता है। लेकिन यूसुफ ने कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं वो। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है आपकी सफलता का। हम बहुत बार कुड़कुड़ाते हैं, हमारी प्रार्थना ही कुड़कुड़ाना हो जाती है कई बार। हम कहते हैं परमेश्वर मुझे कब देगा? परमेश्वर मैंने क्या किया था? परमेश्वर मेरे जीवन में दुःख क्यों है? मैं ही क्यों? आप इसलिए हैं क्योंकि आप सब दिन वही बोलते रहते हैं। तीसरी बात जो हम यूसुफ के जीवन से हम सीख रहे हैं वो ये है कि हम कुड़कुड़ाएँ नहीं। आप कितने ही दुःख में क्यों ना हो, आप कितने ही गड्ढे में क्यों नहीं हो, प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपको तकलीफों से ना निकाल सके। आप जिस परिस्थिति में हो, मैं कह रहा हूं अगर आप परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं तो आप छुड़ाए जा चुके हैं। मैं सच कह रहा हूं, आपके घर में परमेश्वर आनंद लेकर आ जाएगा। ऐसा जीवन आपका हो जाएगा जो आपने कभी उम्मीद नहीं करी थी। लोग आपको देखेंगे, कहेंगे अच्छा ये वही परिवार है। लेकिन हम विश्वास में रहे परमेश्वर, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहे, हम कुड़कुड़ाए नहीं, किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें। हम सिर्फ और सिर्फ अपने और परमेश्वर के बातों पर ध्यान रखें, है ना? हम देखते हैं कड़वाहट के दौर में भी उसके मन में कोई निराशा नहीं बंदे होने पर भी, वो तकलीफ में होने पर भी। देखो आप एक चीज नोट करेंगे आप उसमें, यूसुफ में से, यूसुफ को जो वरदान था परमेश्वर की ओर से, वो गड्ढे में है ना, वो जेल में है, फिर भी देखो परमेश्वर के वरदान का इस्तेमाल कर। परमेश्वर आपको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है। आप लोग को लगेगा अरे मैं तो दुख में हूं, मैं किसी और को क्या कहूं प्रभु के बारे में, लेकिन परमेश्वर आपको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है आपका समय अभी नहीं आया हो, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द आप छुड़ाए जाओगे, बहुत जल्द आप परमेश्वर की महिमा करोगे, बहुत जल्द आप एक बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर के पास आओगे और आप कहोगे परमेश्वर ये तो नहीं हो सकता था, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ। परमेश्वर आपको अद्भुत रूप से खड़ा करेगा। बातें हमें परमेश्वर के जीवन से समझनी चाहिए। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो यही समझते हैं। मैंने यूसुफ के जीवन से चीजें सीखी और मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। किस प्रकार यूसुफ का जीवन हम देखते हैं तकलीफों से गुजरा। बचपन में उसकी माँ गुजर गई, वो अपने पिता के साथ रहा, उसके सगे भाई उससे प्रेम नहीं करते थे, उसे ईर्ष्या करते थे, लेकिन यूसुफ ने कभी भी उनका बुरा नहीं चाहा। हम कभी किसी का बुरा ना करें। फिर हम देखते हैं उसे बेच दिया गया, वो एक गुलाम के रूप में रहा एक धनी व्यक्ति के घर में, और वो ईमानदार है अपने काम के प्रति, लेकिन लड़की, एक औरत उसे कहती मेरे साथ पाप कर, वो नहीं करता है, वो वहां से भागता है, और ईमानदारी की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ी? जेल जाना पड़ा। लेकिन फिर भी वो अपनी ईमानदारी से पीछे नहीं हटा। उसने अपने आप को परमेश्वर के साथ बांध लिया ताकि वो कोई पाप ना करे। मैं आज परमेश्वर का दास होने के नाते आप लोगों की प्रार्थना करता हूं, मैं आज आपको परमेश्वर के साथ बांधता हूं। परमेश्वर ने मुझे बांधने और खोलने का अधिकार दिया है। उसने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम कुछ यहाँ खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको आज यीशु मसीह के साथ बांध देता हूँ। आपकी आत्मा को उस स्वर्ग के साथ बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपकी बुद्धि को, आपके शरीर को मैं स्वर्ग के यीशु मसीह के साथ बांध देता हूँ। आप कभी पाप में नहीं गिरेंगे यीशु मसीह के नाम, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर आपको किस प्रकार छुड़ाता है, और यूसुफ किस प्रकार परमेश्वर के साथ रहा। और हम आगे देखते हैं जब वो जेल में रहा तभी वो निराशाओं में नहीं रहा, उसने नेगेटिव बातें नहीं करी, उसने परमेश्वर के साथ धोखा नहीं किया, वो परमेश्वर के साथ विश्वास हम जब परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर अपने निश्चित समय पे हमें छुड़ाता है। परमेश्वर आपको छुड़ाए, प्रभु आपको यूसुफ का अभिषेक दे।
परमेश्वर आपके साथ रहे। परमेश्वर वो रंग बिरंगा कोट आपको दे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आपका समय आ चुका है। परमेश्वर आपको निश्चित समय पर जरूर छुड़ाएगा और एक बड़ी गवाही के साथ मेरा परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, अद्भुत गवाही के साथ। जिस प्रकार यूसुफ एक प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा हुआ, आप भी एक प्रधानमंत्री के रूप में खड़े होंगे। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। हमेशा की तरह इस अवसर को हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए बिना ये मीटिंग खत्म नहीं करेंगे। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दें ताकि वो हमें। आइए हम प्रार्थना करें मेरे साथ एक मन होकर। धन्यवाद महान सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते मेरे खुदावंद आपके वचन के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मैंने जो भी पाप जाने अनजाने में किए हैं मैं मानता हूँ। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करो। मुझे यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करो। मैं यीशु मसीह को आज अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।